मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 1A पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको पहले भी बताया था, पार्ट 1 वीडियो में याद है आपको बताया था कि n जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है, W जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है, Z जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है Q का, और Q जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है R का। यानी N फॉर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, Z फॉर पूर्णांक के लिए था, और Q क्या था परिमेय संख्या के लिए, ठीक है, और R क्या था आपका, तो R आपके वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। इधर से इधर जा रहा है, Z इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, तो बिल्कुल यह सत्य है ना। हर एक पूर्णांक जो होता है एक परिमेय संख्या भी होता है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक की बात करें जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, तो सबके बटा में कुछ नहीं है तो एक है ना जी, तो इनको P/Q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो भिन्न की बात करें तो वह P/Q के फॉर्म में होता है, लेकिन Q ना तो 0 के बराबर होता है ना ही 1 के। जैसे मतलब भिन्न की बात करें तो 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, 8/3 हो गया, तो ये सब क्या है आपके भिन्न है। तो ये सारे जो भिन्न है आपके एक परिमेय संख्या भी तो दिख रहा है ना, तो ये भी आपका सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या की बात करें तो आपका 1 2 3 4 ये सब, और पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 2 3 4 ये सब, तो ये सारी संख्या इसमें नहीं मिल रही है, बिल्कुल ये सत्य है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक की बात करें तो -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 1 2 3 ये सब ना आ गए जी। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस वाले जो है ना ये आपके पूर्ण संख्या नहीं कहलाएंगे, ये सब तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये तो पूर्ण संख्या नहीं ना है, इसलिए ये असत्य हो गया। तो यहां से भी आप देख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। यहां से देखो प्रत्येक पूर्णांक क्या है, ये रहा पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, तो इसलिए यह असत्य हो गया। अगर करें प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर एक प्राकृत संख्या हो सकता है नहीं, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 2 3 4 ये सब होते हैं, और प्राकृत संख्या की बात करते हैं 1 2 3 4, तो इसमें 0 कहाँ है, 0 नहीं ना है, यानी कि सारी तो हो जाएंगी बस 0 को छोड़कर 0 नहीं हो सकता, इसलिए यह गलत हो गया। कह रहा कि अगला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, उल्टा ऐसे आ रहा है, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा, समझ गया ना। तो बहुत ही सिंपल है यह एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर ए नंबर दिया है कि परिमेय संख्या, देखिए 4 परिमेय संख्या, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलिए ए नंबर देखते हैं। तो देखो सबसे छोटा तो इसमें माइनस वाला हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, और उससे बड़ा 0 हो जाएगा। अब बचा भैया 2/3 और 5/6 में समझना। तो इसमें आपको मैंने बताया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 15 और 6 × 12, तो यही ना आपका बड़ा हो जाएगा और ये आपका छोटा हो जाएगा, क्योंकि यह 12 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, यानी कि इससे बड़ा है 2/3 और सबसे बड़ा है 5/6। बी नंबर में परिमेय संख्या 3 दी हुई है, इनको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो भैया आपकी बार 3 परिमेय संख्या दे दिया और माइनस वगैरह में भी कोई नहीं है, तो इसमें पता लगाने के लिए तीनों का हर हमें समान करना ही होगा। तो तीनों के हर का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, एलसीएम इन तीनों का 12 आएगा ना, तो इसलिए ऐसी संख्या से गुना करेंगे ऊपर नीचे, यानी कि आपका इक्विवेलेंट आपको परिमेय संख्या ऐसे निकालनी होगी ताकि हर एक के हर में क्या है 12 है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ 3 से गुना करूँ और यहाँ नीचे भी 3 से, यहाँ पे मैं गुना करता हूँ 4 से और ऊपर नीचे दोनों जगह पे यहाँ 6 से, ताकि सबके हर में 12 आ जाए। तो 9/12, यहाँ पे हो जाएगा 16/12, यहाँ हो जाएगा 30/12। तो अब बड़ा छोटा नहीं दिखने लगा, यानी कि सबसे बड़ा है आपका 5/2, इससे छोटा है आपका 4/3 और सबसे छोटा है आपका 3/4। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करते। तो मैंने आपको परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना दिखाया है ना, चलिए देखते हैं। पहला है 2/3, मैंने तो इसको दिखा दिया है आपको पहले भी, लेकिन दोबारा से यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है।
यह संख्या रेखा ले रहे हैं। आपको पता है कि एक तरफ ये माइनस इन्फिनिटी होता है और एक तरफ प्लस का इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यहाँ देखो बीच में आपको जीरो लेना होगा, 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पे सब होने चाहिए, -1 -2 -3। अब ना हो तो लंबाई नाप नाप के काटना। 2/3 की बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर में बड़ा संख्या और अंश में छोटा संख्या हो तो 0 से 1 के बीच में आता है। अगर यहाँ माइनस में होता तो -1 से 0 के बीच में आता। तो 2/3 की बात करें, यानी कि ये आपका 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इसमें आपको 3 बराबर भाग करने होंगे, जो हर में संख्या होगी उसी के अनुसार। तो यहाँ 3 बराबर भाग में 2 लकीर खींचिए तो 3 बराबर भाग में बट गया। अब देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग हुआ ना, तो ये दूसरे भाग तक जाना है, यानी 1 2 यहाँ पर जो ऊपर संख्या है ना उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यह दूसरे भाग पे, यानी कि 2/3, यानी कहने का मतलब इसका 2/3, समझ गए ना, 2/3 भाग। उसी तरह बी नंबर दिया है 7/4। तो 7/4 को अगर हम पूर्णांक में तोड़ना चाहें, है ना, पूर्णांक में करें, एक बार में ले जाएंगे 4 3 आएगा यहाँ पे, यानी कि 1.3/4, 1.3/4। अब चलिए संख्या रेखा लीजिए, संख्या रेखा ले लेते हैं। ठीक है, माइनस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस में नहीं भी ले जाओगे तो ठीक है, आप सीधे 0 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1.3/4 है, तो 1 की बात करें तो 1 तो ये हो गया, और इसके बाद 3/4 है, यानी इनके बीच में लाई करेगा। तो इसको 4 हिस्से में काटो, 1 2 3, देखो 4 हिस्से में बट गया, 1 2 3 4, 3 लकीर ही खींचते हैं, 4 हिस्से में। तीसरे हिस्से पर जाके इसको कर देंगे 1 2 3, यहाँ पे रख देंगे, यही हो गया आपका 7/4। उसी तरह से सी नंबर है माइनस का 3/5, तो नीचे बड़ा अंक है ऊपर छोटा है, तो ये क्या -1 से 0 के बीच में लाई करेगा ना, निगेटिव में है तो। चलिए तो इसको भी दिखा देते हैं। चलो यहाँ देखो माइनस का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, 0 प्लस में जरूरी नहीं है जाना, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, जा भी सकते हैं, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा लिख देंगे, क्या दिक्कत होता है। -1 -2 ये सब इसके बीच में ये आएगा ना, इसके बीच में आपको पता है। तो 5 हिस्से में बांटेंगे, तो 1 2 3 4, 5 हिस्से में बट गया, तीसरे हिस्से पे जाके यानी 1 2 3 यहाँ पर। तो ये है आपका माइनस का 3/5। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो मैंने 3 विधि बताई है, आपको जो आसान लगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 और 2 के बीच में निकालना है, और ये देख रहा हूँ ना, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, अच्छा देख रहा हूँ दोनों के हर में नीचे जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, हर समान है। तो आपको जब हर समान है तो मैंने बताया रखा है कि जितना कहेगा उससे 1 अधिक ऊपर गुना करो, यानी कि यहाँ पे गुना कर दो 6 से और नीचे भी 6 से, इसमें भी 6 से ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, यानी कि इसको काटना नहीं, आपका 6/6 हो गया और यह आपका 12/6 हो गया। तो 1 और 2 के बीच, ये मैंने आसान तरीका बताया था, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो आपका देखो 6 के बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, सॉरी 9/6, 10/6, 11/6, 5 को हो गया, जो कटेगा उसको काट दो, 3/2, ये आएगा 5/3, यानी कि आपकी संख्या आ गई 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। ये 5 परिमेय संख्या आ गई। नहीं तो दूसरी विधि वही है, जोड़ के 2 से भाग करने वाली विधि मैंने बता रखी है। तीनों विधि तो आपको सिखाई रखी है, जिससे आसान लगे आप उससे निकाल दो, आंसर जरूरी नहीं है सेम मिले। तो जब मुझे ये आसान विधि से बन गया तो मैं क्यों झमेला करने जाऊं, दूसरी विधि लगाने जाऊं, और आंसर के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने बता रखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, तो आंसर जरूरी नहीं है कि समान आपका आंसर आए। ठीक है, आप हो सकता है कोई दूसरी विधि लगा के बनाओगे, 3 विधियां बता रखी है, उससे आपका आ जाए सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1/3 और 1/2 के बीच 1 परिमेय संख्या और फिर कह रहा है 2 परिमेय संख्या निकाली है। चलिए, तो इसमें यह छोटा है यह बड़ा है, ये तो पता है ना। ठीक है, यह छोटा है यह बड़ा है, ये आपको पता है। तो देखो मैं कम परिमेय संख्या निकाली हो ना, तो आप वही जोड़ के 2 से भाग करने वाला ही निकाल लो। जैसे पहला में कह रहा है 1 परिमेय संख्या, 1 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 1 ही निकालनी है, तो करना क्या भैया, जोड़ के 1/2 बाहर लगा देंगे, ऐसे ना, मतलब 2 से भाग कर देना। चलिए अंदर एलसीएम लो 6,
यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 यानी आ जाएगा 5/12। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा बी नंबर में कह रहा है 2 परिमेय संख्या, तो एक पहली जो परिमेय संख्या होगी, पहली परिमेय संख्या आप यही वाला छाप दो ना, पहली परिमेय संख्या अभी जो हम निकाले हैं ए नंबर में वही हो जाएगा एक, तो आप इसी को दोबारा लिख दो, यही ना, यही लिख दो, यानी आ जाएगा वही 5/12। अच्छा दूसरी निकालनी है, दूसरी परिमेय संख्या, तो अब की बार क्या 1/2 बाहर लगाएंगे और किसको जोड़ लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं और दूसरा हम लोग 5/12 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर 1/2 और 5/12 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर एलसीएम लेंगे 12, इसमें से भाग करेंगे 4, इसमें से भाग करेंगे 12 में 12 से, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5, तो ऊपर 9 और नीचे 24। इसको काट सकते हैं ना, तो आप 3 तिया 9 और 3 8 24, यानी कि 3/8 आ गया। 2 ही निकालनी थी, और निकालनी होती तो अब की बार हम लोग 5/12 और 1/4 को 1/2 को ले लेते, समझ गए ना। 1/3 और 1/2 के बीच 1 निकाले हैं हम लोग 5/12, फिर अगला निकाल दीजिए इन दोनों के बीच में 3/8, अगर और निकाला हो तो इसके बीच में, ऐसे जितना चाहे उतना हम लोग निकालते जा सकते हैं। 6 देखिए कह रहे 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या। चलिए इसको मैं दूसरे वाले विधि से बनाता हूँ, है ना, कोई दूसरा विधि लगा देते हैं। 1/2 ए को मान लिए और बी को मान लिए 3/2। देख लो यह छोटा है यह बड़ा है, इसीलिए तो हम लोग पहले डी निकालेंगे। ये विधि बताए थे ना आपको, बी माइनस ए बट्टा में कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है ना परिमेय संख्या, तो 3 + 1 ये ना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3/2 माइनस में 1/2 बटा में 4, ये ना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 2 3 - 1 बटा में आपका 4, ये घटेगा तो हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा, ये इससे गुना कर जाता है, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है ना जी, समझ रहे ना, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1/4 आ गया, 1/4 आ गया डी का मान। तो पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो a + d ना, यानी कि 1/2 और प्लस में 1/4, एलसीएम लेकर जोड़ो, इसका एलसीएम 4, 2 + 1 आ जाएगा 3/4, ठीक है। दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी a प्लस में 2d, यानी कि 1/2 + 2 गुना d का मान 1/4, यह कट जाएगा 1/2 आएगा, तो 1/2 और 1/2 जोड़ देंगे एलसीएम लेकर, तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा। आप इसको जोड़ दो, चलो मैं जोड़ ही देता हूँ, 1 + 1 2/2 1 आ जाएगा। तीसरी परिमेय संख्या तो वह क्या हो जाएगी, तो a प्लस में 3d, ये ना हो जाएगा a + 3d, यानी a का वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/2 और प्लस 3d का वैल्यू क्या होगा 1/4, तो हो जाएगा यहाँ से आपका 1/2 प्लस में 3/4। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आपका एलसीएम 4 हो गया, इसमें से भाग करेंगे 2, यहाँ भाग करेंगे 4 में 4 से 1 आएगा 3, यानी कि आ जाएगा आपका 5/4, ठीक है, सॉरी 5/4, हाँ ठीक है 5/4 भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या है, तो ए इसको हम कोई भी मान सकते हैं, मान लो हम लोग मान लिए -2/5 को, तो ये छोटा है ना, -2/5 छोटा है 1/-5 से, तो ये बी मान लेंगे -1/5, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। क्रिएटिव में बड़ा आपको दिखने में बड़ा दिखे लेकिन वो होता है छोटा। चलिए तो अब इसको मैं इसको और दूसरे तरीके से बनाता हूँ। इसमें 3 निकालने है ना, तो 4 से ऊपर गुना नीचे गुना, यहाँ भी 4 से ऊपर गुना नीचे गुना, तो यह आपका 8/20 हो जाएगा, माइनस का 8/20 और यह माइनस का 4/20। तो 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 3 परिमेय संख्याएं, तो देखो ये माइनस में है ना तो उल्टा चलेंगे, माइनस का 7/20 माइनस का 6/20 माइनस का 5/20, कटेगा तो काट दो, 1/4 3/10 माइनस का 7/20 माइनस का 3/10 और माइनस का 1/4, यहाँ से हमारा आंसर आ गया, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, तो इसको भी दूसरी विधि से निकालते हैं। पहली परिमेय संख्या
पहली परिमेय संख्या। इस तरह से मैं अलग अलग विधियों से इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए सारी विधियां। पहली परिमेय संख्या तो जोड़ के 1/2 बाहर लगा देते हैं, यानी 2 से भाग कर रहे हैं, यही ना। चलिए 1/2, अंदर एलसीएम लिए 2, यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर आ गया 1/2, अंदर आ जाएगा 1/2, 1/2 ही ना आएगा जी, बिल्कुल, यानी 1/4 हो जाएगा। एक आपकी 1/4 आ गई। अच्छा, दूसरी कोई निकालनी है, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या तो 1/2 में एक लेते हैं माइनस का 1/2 और एक ये ले लेते हैं 1/4, समझ रहे हो ना। माइनस के 1/2 और एक के बीच एक निकाल दिए 1/4, तो अब इसके बीच में निकालते हैं 1/2, अंदर एलसीएम होगा आपका 4, इसमें से भाग करेंगे माइनस का 2 और प्लस इसमें इससे भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 जाके इसमें जाके गुना करेगा, यानी आ गया 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1/4, यानी 1/8 आ जाएगा। एक आ गया 1/8, समझ रहे हैं ना। माइनस का 1/8 आएगा ना आपके यहाँ, माइनस का 1/8 आएगा, क्योंकि तो ये घटेगा तो -1 ना। चलिए माइनस का 1/8, सॉरी इसके लिए माफ करना। तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या तो 1/2 ब्रैकेट में आपकी बार ले लेते हैं आपका 1/4, देख लो मैं ले लेता हूँ 1/4 और 1 को ले लेता हूँ 1/2, अंदर एलसीएम लेते हैं 4, 1 + 4 तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 8, 5/8, 3 हो गई ना। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए यहीं पे इसको इन कर देते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।